हेलो दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिक्विडिटी। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये है क्या दोस्तों? सबसे पहले इसको जानते हैं। हम है फाइनेंशियल मार्केट में। हम है फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमारा लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा? हम लिक्विडिटी को ये जानते हैं कि हमारा जो होता है मैटर वो तीन तरह होता है। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हमारे मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, इधर कुछ भी चीज़ लिक्विड नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में हम दो ही चीज़ करते हैं, बाय एंड सेल, और हमारे इधर कोई काम नहीं है दोस्तों। तो हम इन्हें लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सही, आप जो सोचे वही सही है। इनको हम इसीलिए लिक्विडिटी बोलते हैं क्योंकि हमारे मार्केट में दो ही चीज होता है, बाय और सेल। तो एक प्रकार का हमारे मार्केट में बाय और सेल पैसे का होता है, पैसे से होता है। अगर आपके डीमेट में पैसे नहीं है, ना आप बाय कर सकेंगे ना आप सेल कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे मार्केट में पैसे ही बहता है, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। आपके डीमेट में अगर आपने पढ़ा कि आपके डीमेट में अगर पैसे नहीं हो तो ना आप बाय कर सकेंगे ना आप सेल कर सकेंगे। तो हमारे साइंस के अनुसार में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है वो होता क्या है? लिक्विड के अनुसार में जो भी चीज बहे, जो बहता हो, वही हमारा लिक्विडिटी होता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार हमारे फाइनेंशियल मार्केट में दो बहता एक ही चीज है, वो पैसा, और तो कुछ नहीं। पैसे से आप बाइंग सेलिंग किए, पैसे से बहते बहते हमारा मार्केट ऊपर, फिर पैसे से बह, ठीक। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों, लिक्विडिटी एक बहुत ही ज़्यादा, इनको हम मेन टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन्हीं की वजह से मूवमेंट आती है ऊपर नीचे। स्टॉप लॉस हम ग्रैब करने के लिए जाते हैं या ऑर्डर्स को लेने जाते हैं। तो ये बहुत ही हमारा एक मेन टॉपिक है दोस्तों। हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि हम ट्रेड लेने के लिए हम लिक्विडिटी का सहारा लेते हैं। हमें लिक्विडिटी को पहचान कर ट्रेड लेना चाहिए। हमें लिक्विडिटी बचाती है हमें ट्रेड कहाँ लेनी है और कहाँ नहीं लेने से, क्योंकि इसी से हमारा मार्केट में ज़्यादातर लोग में ऑर्डर्स लगाते हैं। लिक्विडिटी ही हमें बचाती है कि कहाँ हमें किस गलत जगह पर ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। थोड़ा इनका हम थ्योरी पार्ट को सुन लेते हैं, तब आप इनमें हम आगे बढ़ेंगे। हमारे फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारा लिक्विड है वो पैसे की फॉर्म में है दोस्तों। लिक्विड है, लिक्विडिटी है क्या? जैसे कि हम मैटर को तीन प्रकार में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। तो किसी भी चीज़ के बारे में हमें ये बताती है कि कोई भी जो
चीज़ है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या फिर गैस फॉर्म में है। तो एक प्रकार का हमको फॉर्म को बताता है, एक रूप को बताता है दोस्तों। तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारा लिक्विडिटी है, लिक्विड है, उनको लिक्विडिटी बोलते हैं, वो हमारा एक पैसे के रूप में है, क्योंकि इन्हीं का फ्लो होता है हमारा मार्केट में, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर। इसीलिए हम इन्हें मार्केट में इन्हें लिक्विडिटी बोलते हैं, इसलिए हम मार्केट में इन्हें लिक्विडिटी बोलते हैं। बस सिंपल, पैसे को। तो हम ये जाने हमारे मार्केट में आप बाय करें या सेल करें, कुल मिला के आपका पैसा ही लगेगा। आप कहीं पे ऑर्डर्स लगाए, कहीं पे टेक प्रॉफिट ले, और मिला के आपका मतलब पैसे ही लगना है। तो यहाँ पे हमारे पैसा कोई फॉर्म में नहीं है कि हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारा पैसा नहीं। तो पैसे की इधर बहाव को ही, चाहे वो नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो, इन्हीं को हम एक नाम से बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं लिक्विडिटी। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, है? जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपये में चल रहा है दोस्तों, ठीक, तो सब के सब यहाँ बाय कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी 100 रुपये के भाव में लग रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लग रहे हैं, ऑर्डर्स जो लग रहे हैं इसी भाव में लग रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ बाइंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी यही होंगी दोस्तों। सबसे ज़्यादा लिक्विड जिस भाव में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी यहीं पे होंगी। सिंपल। इसलिए दोस्तों मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ठीक, तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ है। मार्केट उधर ही मूव करते हैं जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे किसी किसी का ऑर्डर कहीं पे टेक प्रॉफिट के रूप में होते हैं, किसी के स्टॉप लॉस के रूप में होते हैं, जिसको हम किसी किसी का टेक प्रॉफिट होता है, कोई किसी का वहां पे स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट उसी ऑर्डर की ओर मूव करती है दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़ते हैं, तो वहीं पे सबसे लिक्विड होगा, मार्केट उसी को ग्रैब करने के लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये देखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी की स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर कहाँ पे ज़्यादातर लोग, जहाँ पे मेजोरिटी है, जो लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इससे ये पता चला कि ज़्यादातर लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको वहीं पे हम सारा लिक्विड मिलेंगे, हम उनको ग्रैब करने जाएंगे, किसी स्ट्रक्चर के सहारे हो, चाहे किसी लिक्विडिटी के सहारे। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इतना कुछ समझने के बाद कि हमें ये समझना है कि हमें सामने वाले का, हमारा जो ओपोजिट हम ट्रेड करेंगे, उनका माइंड को रीड करना है दोस्तों, माइंड को पढ़ना है। अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे करके सामने वाले का माइंड को रीड करते हैं,
और आपने ये सीख लिया तो आपके लिए ये सब सब ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी, आपको ट्रेड करने में इतना आसानी होगा कि आप एक बिग प्लेयर के ऐसा सोच सकते हैं, उनके ऐसा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप ये सीख लिए तो आप ये जान सकते हैं कि कहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है। ठीक है। तो अभी जो अब तक जो हमने थोड़ा बहुत जो लिक्विडिटी का लेक्चर सुने, ये हमारा लिक्विडिटी का बात था। तो अब आइए हम समझते हैं इनको चार्ट के थ्रू, या फिर पहले हम ड्राइंग के थ्रू समझेंगे कि हम लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपके पास पूरा का पूरा खाली चार्ट है। आइए इनमें समझेंगे हम लिक्विडिटी का टॉपिक। ठीक, जैसे कि दोस्तों हमने बातों से समझा कि लिक्विडिटी हमारा कुछ नहीं, हमारा लिक्विडिटी हमारा एक पैसा है, मनी है। हमने बातों से ये समझा कि हमारा लिक्विडिटी क्या है, हमारा मनी है। मनी का मतलब हमारा ऑर्डर्स, हमने ये समझा। तो मार्केट में जहाँ जहाँ हमारे ऑर्डर्स लगे होंगे मार्केट को वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। मार्केट में जहाँ जहाँ हमारे ऑर्डर्स लगे होंगे मार्केट को वहाँ वहाँ जाना ही पड़ेगा। मान लेते हैं दोस्त कि हमारा इधर 100 रुपये के भाव में हमारे ऑर्डर्स पड़े हैं। ठीक, हमारे 100 रुपये में मार्केट हमारा इधर चल रहा है दोस्त। तो मार्केट इसको लेने के लिए आएगा। फिर कुछ ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे 200 रुपये के भाव में पड़े हुए हैं, कुछ ऑर्डर हमारे 300 रुपये के भाव में पड़े हैं। तो मार्केट यहाँ चल रहा था, मार्केट इसको लेने आया, फिर मार्केट इसको लेने जाएगा, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट 300, तो उससे ज़्यादा मूव करेगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि मार्केट हमारा ऑर्डर्स को लेने के लिए जाते हैं, ऑर्डर्स को लेने के लिए जाते हैं। तो क्यों नहीं हम इन्हीं का फ़ायदा उठाए और हम इन ऑर्डर को फिल करने के लिए, ऑर्डर को लेने के लिए जाए तो हम उनमें ट्रेड करें। तो हमारा मार्केट जो ऑर्डर्स को लेने के लिए आए दोस्तों, ऑर्डर्स को लेने के लिए आए, फिर यहाँ 200 ऑर्डर्स में लेने के लिए गए, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट हमारे 300 ऑर्डर्स को लेने के लिए। तो जब मार्केट हम ऑर्डर्स को लेने गए तो हमारा मार्केट ऐसे ही तो चलता है दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा मार्केट ऐसे तो चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, 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 ऐसे ही हमारा मार्केट चलता है दोस्तों। तो मार्केट ऐसे तो चलता है दोस्तों, ऊपर नीचे करके। मार्केट यहाँ से वहाँ कहाँ गया, ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर वहाँ से ऊपर गया। क्यों? क्योंकि हम मार्केट ऑर्डर लेना था, तो हम मार्केट चलता ही ऐसे ही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करके। तो दोस्तों हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ हमारे ऑर्डर्स पड़े हैं, हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और मार्केट उस ऑर्डर्स को लेने जाएंगे और हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो हमें इस आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ हमारा ऑर्डर्स पड़े हैं उसको समझेंगे। तो दोस्तों हम अभी लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्स। जहाँ और ऑर्डर्स का मतलब होता है पैसे। तो पैसे, तो हम लिक्विडिटी के अंडर लिक्विडिटी को पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ पे ऑर्डर मतलब जहाँ पर ज़्यादातर ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर ऑर्डर्स लगे होते हैं, मार्केट उन्हीं के आधार पे उसको लेने के लिए जाते हैं और मूवमेंट करते हैं।
तो हम ये समझ गए, हम जो लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी का मतलब हो गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब होता है पैसे। पैसे का मतलब है जहाँ पर आदमी ट्रेड कर रहे हैं लिक्विडिटी में। ठीक, तो ट्रेड कर रहे हैं, तो लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए लोग रिटेलर कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके माइंड को पढ़ना है दोस्तों, माइंड को पढ़ना है। हम इसी चीज़ को सीख रहे हैं, कैसे एक रिटेलर का माइंड को पढ़ा जाता है। हमें ये देखना है, हमें ये सीखना है, रिटेलर का माइंडसेट को सीखना है या देखना है कि वो ज़्यादातर ट्रेड कहाँ करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेड कहाँ करते हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ना है, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को देखना है। ये हम देखेंगे दोस्तों, ये हम सीखेंगे रिटेलर के माइंडसेट को। तो हमें रिटेलर माइंडसेट को पढ़ने के लिए उसका अभी भी मार्केट में हमारे 90% से ज़्यादा लोग जो रिटेलर होते हैं वो एक बेस के आधार पर ट्रेड करते हैं। वो उनका माइंडसेट क्या है, उसका रिटेलर का बेस क्या है, उनको कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमारा पहला आता है, जिनके आधार पर रिटेलर लोग ट्रेड करते हैं। जब आप ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक, रिटेलर किस आधार पर ट्रेड करते हैं, हम उन चीज को आपको लिख के बता देते हैं कि वो किस आधार पर ट्रेड करेंगे। उनके माइंडसेट को आप ऐसे समझ जाएंगे। तो उन्हीं का स्टॉप लॉस को हम ग्रैब करने, हंटिंग करने के लिए जाएंगे। तो पहले उनका कुछ चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि पहला हमारा आता है, तो हम ये बोल सकते हैं रिटेलर ऐसे सपोर्ट, ऐसे इस बेस में ट्रेड करते हैं। बोल सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस में ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस में ट्रेड करते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि रिटेलर, तो ये बोले कि रिटेलर का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई आम आदमी, ज़्यादातर जैसे 90% बोले, ज़्यादातर लोग इसी सब के आधार में ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे। या बोल सकते हैं हम कि ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन की बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के आधार पे वो ट्रेड लेते हैं। तीसरा हम ये बोल सकते हैं, ज़्यादातर जो आम रिटेलर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या बोल सकते हैं किसी पैटर्न के आधार पर ट्रेड लेते हैं। या हम बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे, ट्रेंड लाइन के आधार पे, सब पैटर्न, जैसे कि पैटर्न में आ गया कि आपको डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, या फिर आप फ्लैग पैटर्न, किसी पैटर्न के आधार पे वो ट्रेड करते हैं। बोल दिए डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, या फिर कोई असेंडिंग ट्रायंगल, या कितना भी पैटर्न होता है, सही प्रकार के आधार पर कितने रिटेलर, इतने बहुत सारे पैटर्न के आधार पर ट्रेड करते हैं। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जो ट्रेड करते हैं ब्रेक आउट पर और ब्रेक आउट पर और ब्रेक डाउन पर ट्रेड करते हैं। जो हम रिटेलर माइंडसेट को पढ़ रहे हैं, रिटेलर कहाँ ट्रेड करते हैं, उनके तरीकों को, उनके बेस को हम समझ रहे हैं कि वो या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड करते हैं, वो ट्रेंड लाइन के आधार पर, वो कोई किसी पैटर्न के आधार पर, डब्ल्यू हो, एम हो, फ्लैग हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, इसकी के आधार पे, या बोल सकते हैं कोई भी किसी भी लाइन का, किसी भी सपोर्ट, किसी का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे वो ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रिटेलर होते हैं ज़्यादातर इन्हीं के आधार पर ट्रेड करते हैं। जो रिटेलर होते हैं वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी भी पैटर्न के, उनके आधार पर ट्रेड करते हैं।
तो अब बोल सकते हैं कि रिटेलर का जो माइंडसेट है हम इसके आधार पर पढ़ सकते हैं। अब हम ये समझते हैं, जैसे कि हम कोई और एक चीज़ आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो सपोर्ट सिस्टम के आधार पे, जो ट्रेन लाइन के आधार पे, जो पैटर्न के आधार पे, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के आधार पर ट्रेड करते हैं, वो हमारा 90% रिटेलर लोग ट्रेड करते हैं। उनका माइंडसेट ही होता है, ट्रेडिंग स्टाइल उसका ऐसा ही होता है। उसका ट्रेड करने का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है, इसी के आधार पर ट्रेड करते हैं। तो इन्हीं को हम, इसी रिटेलर के ट्रेडिंग स्टाइल को हम एज अ, इनके जो स्टॉप लॉस बोलते हैं उन्हीं को एज अ लिक्विडिटी बोल के उन्हीं को हम हंट करते हैं दोस्तों। इस लिक्विडिटी को हम ग्रैब करने के लिए जाते हैं दोस्तों। हम जो ट्रेडिंग स्टाइल सीख रहे हैं दोस्तों, हम जो ट्रेडिंग स्टाइल सीख रहे हैं वो इन्हीं का स्टॉप लॉस को हंट करने का सोच रहे हैं। ये हम बिग प्लेयर का आधार को सीख रहे हैं। उनका जो बेस है, उनका ट्रेड करने का तरीका है, उनको सीख रहे हैं दोस्तों। हम रिटेलर माइंडसेट को पढ़ के, अगर आप रिटेलर के माइंडसेट को पढ़ना सीख लिया तो आप उनकी लिक्विडिटी को भी समझना सीखेंगे। अगर लिक्विडिटी को समझ गए तो लिक्विडिटी के आधार पे हमारा मार्केट में मूवमेंट आता है। समझ दोस्तों।